नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य राहुलेश्वर। आज हम जानेंगे पद्म कालसर्प योग के कारण व दोष मुक्ति के उपायों के बारे में। पहला प्रश्न, पद्म कालसर्प योग का निर्माण कब होता है? जब लग्न कुंडली के पंचम भाव में राहुदेव और एकादश भाव में केतुदेव हों और बाकी के सातों ग्रह इनके बीच बंद हों तो इस स्थिति को पद्म कालसर्प योग कहते हैं। पद्म कालसर्प योग से पीड़ित एक कुंडली उदाहरण के रूप में यहां दी जा रही है। पद्म कालसर्प योग के होने पर जीवन में क्या समस्याएं आती हैं? इस योग से प्रभावित जातक को संतान क्षेत्र से बहुत समस्याएं आती हैं। सर्वप्रथम संतान उत्पत्ति में दिक्कतें आती हैं और कई बार यह देखा गया है कि बच्चे के गलत आचरण से बुढ़ापे में भी कष्ट उठाने पड़ते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्ति में यह योग बहुत बड़ा बाधक होता है। यह योग जब बहुत नकारात्मक रूप ले लेता है तब जातक को जुआ, सट्टे आदि में फंसा देता है। इस योग के कारण जातक को कमर और पैरों में पीड़ा रहती है और पेट दर्द के साथ साथ पेट के ऑपरेशन के योग भी बनते हैं। इस योग से पीड़ित व्यक्ति सदैव दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के भय से पीड़ित रहता है। तीसरा प्रश्न, पद्म कालसर्प योग का कोई अच्छा पक्ष भी है? जी हां, पद्म कालसर्प योग का अच्छा पक्ष भी होता है। इस योग के चलते विदेशों से बहुत लाभ मिलते हैं। विदेशी भाषा और विदेशी तकनीक सीखने पर यह योग बहुत धन लाभ करवाता है। चौथा प्रश्न, पद्म कालसर्प योग होने से जन्म कुंडली के कौन कौन से भाव प्रभावित होते हैं? पद्म कालसर्प योग पंचम भाव से बनता है, इसलिए पंचम भाव तो प्रभावित होता ही है। साथ ही राहु की उल्टी पंचम दृष्टि से लग्न भाव, सप्तम दृष्टि से एकादश भाव और नवम दृष्टि से नवम भाव प्रभावित होते हैं। इन भावों का संबंध शरीर, आगम और भाग्य से होता है। इसी कारण से पद्म कालसर्प योग से पीड़ित व्यक्ति शरीर से पीड़ित, अस्थिर आय व कमजोर भाग्य वाला होता है। पांचवा प्रश्न, पद्म कालसर्प योग होने पर क्या उपाय करने चाहिए? पहला उपाय, रोज सुबह स्नान करें और स्नान के जल में कच्ची हल्दी और केसर जरूर डालें। दूसरा उपाय, गौ माता को बृहस्पतिवार के दिन गुड़ और चने की दाल का भोग लगाएं। तीसरा उपाय, भोजपत्र पर राहु का अंक यंत्र अष्टगंध से लिखकर 108 दिन लगातार बहते पानी में बहाएं। चौथा उपाय, अमावस्या के दिन पितृ गायत्री का जाप करें। पांचवा उपाय, इस योग के कारण यदि आप बहुत ज्यादा पीड़ित हैं तो घर के मंदिर में पीतल से बनी बांसुरी जरूर रखें। छठा उपाय, शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें और दशरथ कृत शनि चालीसा का पाठ भी अवश्य करें। सातवां उपाय, शनिवार के दिन राहु देव से संबंधित वस्तुएं जैसे शीशा, कंबल, बाजरा, काले तिल, गोमेद आदि का दान करें तो राहु देव शांत हो जाते हैं। आठवां उपाय, 8 मुखी रुद्राक्ष के साथ काल सर्प का सिद्ध पेंडेंट धारण करें। 8 मुखी रुद्राक्ष और सिद्ध काल सर्प पेंडेंट आप हमारे कार्यालय से फोन करके भी मंगवा सकते हैं। मित्रों, यदि आप भी कालसर्प दोष से पीड़ित हैं और चाहते हैं कालसर्प दोष से पूर्ण रूप से मुक्ति, तो आप हमसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का समय सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक है। मोबाइल नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। आज के लिए हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो। नमो नारायण।